जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री राधा विनोद जी वनमाली जी की कन्या श्री राधा के पास जाने को व्याकुल हो गए और वांछा राम जी से कहकर कि अब आपकी सेवा बहुत स्वीकार कर ली, अब राजा की सेवा स्वीकार करेंगे, वनमाली जी की सेवा स्वीकार करेंगे। तो वनमाली जी के पास ही चले गए। अब तो राधा बहुत प्रसन्न और खूब आनंद से अब तो ठाकुर जी की सेवा करे जितनी उनसे बन पाए। मुख्य भार तो पुजारी जी पे ही होता था सेवा का, लेकिन किस दिन कौन सी पोशाक पहनेंगे, कैसा श्रृंगार धारण करेंगे, क्या भोग लगाना चाहिए उन्हें, क्या पाएंगे, ये सब राधा ही निश्चित करती थी। खूब व्यवस्था बना के रखती थी, खूब सुंदर सुंदर फूल लेके आती थी, उनसे श्री राधा विनोद जी के लिए तरह तरह के आभूषण बनाया करती थी, उनका फूलों का श्रृंगार किया करती थी। और हमारे राधा विनोद जी भी, वे भी राधा की सेवा से बहुत प्रसन्न रहा करते थे। अब तो इतना प्रेम करने लगे उन्हें कि अब तो खूब छेड़छाड़ किया करते थे उनके साथ। खूब अनुराग बढ़ गया था विनोद जी का राधा से। कभी राधा सेवा के लिए जाती तो अपने झूठे हाथ उसके लहंगे से पोंछ देते, कभी पान खाते तो पीक राधा पे कर देते, केवल उसको परेशान करने के लिए, सताने के लिए, कुछ विनोद करने के लिए। नाम ही जब विनोद ही है तो विनोद का स्वभाव कहाँ से चला जाए। कभी राधा उन्हें आभूषण धारण करवाती तो राधा के ही आभूषण उसकी चुनरी अपने आभूषण में उलझा देते, फिर वो परेशान होती कैसे सुलझाए। कभी जाते जाते हाथ पकड़ लेते राधा का। तो ऐसे ही राधा के साथ खूब आनंद कर रहे थे, खूब छेड़खानी करते थे उनके साथ। राधा भी लेकिन अपने विनोद जी के साथ बहुत प्रसन्न थी, खूब सेवा करती थी उनकी, उन्हीं से बातें किया करती थी, उन्हीं के साथ समय बिताती थी। अब एक समय तो जब राधा सेवा करने गई, अब तो बहुत संभल के जाती थी कि कहीं चुनरी फंस जाती है, कभी आभूषण उलझ जाता है, तो बहुत संभल के सेवा करने लगी। लेकिन जब ठाकुर जी को ही लीला करनी हो तो कोई कितना ही संभाल ले, कहाँ ही बच सके। एक दिन सेवा के लिए जब गई तो वापस आते आते अब तो राधा विनोद जी ने राधा का आंचल पकड़ लिया। अब वे देखे कहाँ फंस गया, तो देखा ठाकुर जी ने आंचल पकड़ा हुआ है। और तब विनोद जी बोले, मेरे साथ ब्याह कर ले, मुझे तेरे साथ ब्याह रचाना है, विवाह करना है तुम्हारे साथ। अब ये सुनकर तो राधा बहुत शर्मा गई कि ठाकुर जी ये क्या कह रहे हैं। तुरंत आंचल छुड़वाया और भाग गई वहां से। इतने संकोच में हो गई कि अब तो विनोद जी की सेवा में भी नहीं जाती, बहुत शर्मा गई। अब मैया उनकी पूछे कि क्या हो गया आजकल, हमेशा तो सेवा में जाती हो, 2 दिन से सेवा ही नहीं कर रही हो, ऐसा क्या हो गया है। तब तो बहुत सकुचाते हुए अपनी माँ को सब बात बताई। कहा कि माँ, विनोद जी ने हमसे कुछ कहा है, स्वीकृति मांगी है किसी चीज की, लेकिन आप लोगों की, माता पिता की इच्छा के बिना तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तब उनकी मैया कहे कि ऐसा क्या कहा, क्योंकि अब वे तो इतना जान गए थे कि ठाकुर जी राधा जी से वार्तालाप तो करते हैं, खूब अनुभव होते हैं उन्हें, और राधा जी असत्य तो कुछ नहीं कहेंगी। तो पूछा माँ ने, क्या अनुभव हुआ, क्या कहा ठाकुर जी ने। तब राधा जी ने बताया, कहा विनोद जी कह रहे हैं कि मुझसे विवाह रचाएंगे, मेरे साथ विवाह करना है उन्हें। अब ये सुन के तो माँ हैरान विह्वल कि ठाकुर जी हमारी कन्या से विवाह करेंगे। बहुत विह्वल हो गई, वनमाली जी को सब बात बताई, वे भी बड़े हैरान। लेकिन उस रात्रि वे सोच ही रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है, ठाकुर जी तो श्री विग्रह के स्वरूप में है, तो राधा से विवाह कैसे करेंगे। और इतना सोच ही रहे थे तभी देखा अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया उसे। और वो बुखार गया ही नहीं, बहुत दिन हो गए, बहुत उपचार करा लिए, बुखार ही ना जाए। तब तो बड़े परेशान हुए दोनों माता पिता। राधा विनोद जी से प्रार्थना की, क्या हो रहा है कि ठीक ही नहीं हो रही है, क्या उपचार करें, क्या समस्या आ गई। जब बहुत विफल हो गए तब एक दिन ठाकुर जी ने राधा की माँ को स्वप्न दिया और कहा, राधा अब बचेगी नहीं, लेकिन तुम दुख मत करो, मैं उसे अंगीकार करूंगा, उससे विवाह करूंगा। लेकिन कैसे विवाह करेंगे जब वो बचेगी ही नहीं तो। तब तो ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य शरीर में है वो, मैं श्री विग्रह स्वरूप में हूँ,
तो विवाह करने के लिए लीला भी तो कुछ करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे विवाह करूंगा? तो तुम चिंता ना करो, ये निश्चित समझो कि मेरा विवाह तुम्हारी कन्या राधा से ही होगा, तरीका कुछ अलग होगा। तब तो राधा विनोद जी ने बताया, कहा तुम्हारे बगीचे में जो सूखा देवदार का वृक्ष है उसकी लकड़ी से एक प्रतिमा बनाओ, राधा की प्रतिमा बनवाओ, उसकी एक मूर्ति बनवाओ, उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अब तो माता पिता दोनों को पूरा यकीन हो गया कि विनोद जी हमारी पुत्री राधा के साथ विवाह करना चाहते हैं और श्री विग्रह के स्वरूप में वे हैं, तो इसलिए ही राधा को भी उसी स्वरूप में पधराना चाहते हैं। लेकिन इन रंगीले ठाकुर की ये सब लीला सुनकर समझकर तो खूब अश्रु विसर्जन करने लगे, विह्वल होने लगे। लेकिन अब ये कहना कठिन है कि वो अश्रु कौन से थे, आनंद के थे कि विषाद के थे, क्योंकि उन्हें ये जान के तो दुख हो रहा था कि हमारी लड़की, हमारी लाडली कन्या नहीं बचेगी अब। लेकिन ये जानकर सुखी भी तो थे कि विनोद जी हमारे जमाई बनेंगे, हमारी पुत्री प्रतिमा स्वरूप में हमारे ही घर हमारे जमाई के साथ रहेगी। क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी ही है, लेकिन इसकी मृत्यु भी अलौकिक होगी, प्रतिमा स्वरूप में साक्षात यहाँ विराजेगी हमारे ठाकुर जी के साथ, वे विवाह करेंगे इसके साथ। तो अब प्रतिमा बनाने का कार्य आरंभ किया। जैसे जैसे प्रतिमा बनती गई, राधा की दशा बिगड़ती गई, और ज्यों ही वो प्रतिमा बन के तैयार हुई, राधा के प्राण नहीं रहे, क्योंकि प्राण उसमें स्थापित करने थे ना, उसके प्राण नहीं रहे। एक और तो राधा जी का दाह संस्कार की तैयारी हो रही थी, और दूसरी ओर विवाह की शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से अब विनोद जी का विवाह राधा जी के साथ संपन्न किया गया। और तभी से शायद विनोद जी का नाम राधा विनोद जी पड़ा, इसलिए उन्हें राधा विनोद के नाम से जाना जाता है, और वे जमाई ठाकुर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आज भी वृंदावन में विनोद और विनोदनी जी सुख से विराज रहे हैं। जिस तिथि पे राधा जी और विनोद जी का विवाह हुआ था, उसी तिथि पे मंदिर में बहुत बड़ा खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। लेकिन अब राधा जी प्रत्यक्ष स्वरूप में रही नहीं, तो ठाकुर जी की सेवा में शिथिलता आने लगी, क्योंकि वनमाली जी भी अब वापस से अपने स्टेट के कार्यभार में लग गए, उसी को संभालने में लग गए। पुजारी आदि को वो देखते ही नहीं थे, क्या सेवा कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं। पहले तो अपनी पुत्री के मोह के कारण विनोद जी से वे भी प्रेम करते थे, क्योंकि पुत्री को बहुत चाव था। विनोद जी ने उन पे भी मोहिनी डाल रखी थी, क्योंकि पुत्री से विवाह करना था। तो विवाह हो गया और पुत्री नहीं रही, तो इसलिए वनमाली जी का ध्यान भी अब राधा विनोद जी की ओर नहीं जाता था। जैसे हमने शुरू में सुना था, आप तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते थे, वही दीक्षा हुई थी, मूर्ति स्वरूप को उतना मानते ही नहीं थे आप। वो तो ठाकुर जी को लीना करनी थी, तो पुत्री के बहाने उसका रोग आप में आ गया था, तभी ठाकुर जी के प्रति आकर्षण हो गया था। लेकिन अब वो मोहिनी कहीं लुप्त हो गई, क्योंकि पुत्री चली गई, तो वापस से अपने उसी उपासना मार्ग में पहुंच गए। श्री विग्रह को नित्य नहीं मानते थे, रागमयी सेवा में अब उनके हृदय नहीं लगता था। पुजारी जी भी अब सेवा में ध्यान नहीं देते थे, तो सेवा में शिथिलता आ गई थी। लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ये मूर्ति पूजा की जितनी उपेक्षा करती थी, उसके बादल छट गए। हुआ कुछ ऐसा, एक दिन पावना के राजमार्ग पे राग और प्रेम से भरकर अद्भुत संत प्रभु जगत बंधु जी जा रहे थे। खूब अद्भुत कीर्तन हो रहा था, बहुत सारे भक्तगण थे, मधुर मृदंग की आवाज चारों ओर गूंजी हुई थी, करताल झनकार सब कुछ बज रहा था, कीर्तन हो रहा था। भक्त मंडली बहुत आनंद से कीर्तन गाते हुए जा रही थी। संत जगत बंधु जी भी सुंदर भाव विभोर होकर अद्भुत अवस्था में नृत्य करते हुए जा रहे थे। लेकिन उसी मार्ग पे जहाँ ये अद्भुत कीर्तन चल रहा था, प्रेमावेश था, फैला हुआ था सब जगह, दूसरी ओर उसी रास्ते से राजसी ठाट बाट के साथ सुसज्जित हाथी पर बैठे हुए बंदूकधारी सिपाहियों से घिरे हुए लाव लश्कर के साथ वनमाली जी भी कहीं जा रहे थे। अब दूर से ही उन्होंने ये दृश्य देखा, जगत बंधु जी के दर्शन किए। ऐसे प्रेमी संत थे कि उनके दर्शन मात्र से आपका
राज गौरव जाने कहाँ विलीन हो गया। सब कुछ भूल बैठे, सुध बुध भूल बैठे। तुरंत हाथी से उतरे, नंगे पैर चलकर कीर्तन मंडली में शामिल हो गया, मानो एक मोहिनी पड़ गई हो। पूरे समय कीर्तन मंडली के साथ चलते रहे, कीर्तन करते रहे, जब तक उस कीर्तन ने विश्राम नहीं ले लिया। विश्राम के पश्चात उस महापुरुष के पास गए, दंडवत प्रणाम किया जगत बंधु जी को और उनसे निवेदन किया कि कभी अपनी चरण धूलि हमारे नगर पे भी डालिएगा, कृपा कर कभी हमारे स्थान पे भी पधारिएगा। और ये कह के वापस लौट आए। लेकिन वे लौट तो आए, पर अपना मन वहीं उन महापुरुषों के चरणों में समर्पित कर आए। अब उनका हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। ब्रह्म भाव, जगत ठाकुर जी को ज्योति स्वरूप मानना, वो सब भाव दूर हो चुका था। हृदय में भक्ति ने पुनः प्रवेश कर लिया था। और तभी कुछ दिनों बाद जगत बंधु जी भी उनके घर पधारे, रागानुगा भक्ति का उपदेश दिया, उन्हें समझाया उन्हें कि भगवान केवल मर्यादा, पूजा, प्रार्थना के ही नहीं प्रीति के पात्र होते हैं। ठाकुर जी से तो प्रेम करना चाहिए, प्रेम से उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। वे पूजा के भूखे नहीं हैं, वे तो प्रीति के भूखे हैं। प्रीति दोनों तरफ से होती है। हम जितना प्रेम ठाकुर जी से करते हैं, उससे कहीं अधिक प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं। इतने व्याकुल हम नहीं होते ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, जितने अधिक व्याकुल वे होते हैं हमें अपनाने के लिए, हमारे पास आने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए, अपनी गोद में बिठाने के लिए। तभी तो ठाकुर जी विग्रह स्वरूप में यहाँ प्रकट हो जाते हैं, जिससे अपने भक्तों के बीच रह सके, उनका लाड प्यार ले सके, उनके अनुसार रह सके। भगवान को बहुत गरज होती है, भक्त को उतनी गरज हो ना हो भगवान की, भगवान को गरज होती है। वे हमसे उतना प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे है ही करुणा स्वरूप, प्रेम स्वरूप। प्रेम से ही बने ठाकुर हैं, तो प्रेम ही प्रेम चाहते हैं। तो अब जब ये सब उपदेश दिया, तो वनमाली जी के मन में राधा विनोद जी के लिए फिर से वही प्रेम जागृत हो गया। अब तो सब सेवा देखभाल वे स्वयं करते, उनके श्रृंगार भोग आदि की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करते। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के बीच एक काम उन्होंने किया जो राधा विनोद जी को भाया नहीं। उन्होंने हुक्का सेवा बंद कर दी। यही समझा कि ये तो शास्त्र विरुद्ध है, ये ठीक बात नहीं, हुक्का नहीं पिलाएंगे। अब वे क्या जाने कितनी मेहनत करके कैसे ना कैसे तो मंगवाया था ठाकुर जी ने हुक्का, लेकिन अब क्या करें। लेकिन उसी समय ठाकुर जी की प्रेरणा से एक संत पधारे, जिनका नाम था श्री कृष्ण सुंदर राय प्रभु। सिद्ध महात्मा थे वे। अब उनके घर पे आके रहने लगे। वे बड़े रसिक थे, हुक्का पिया करते थे, इसलिए ही ठाकुर जी ने उन्हें बुलाया था। अब हुक्का पीने के पहले वे राधा विनोद जी को अर्पण कर दिया करते थे, भोग लगा के पीते थे, इतने अच्छे थे वे। लेकिन मंदिर में हुक्का सेवा तो बंद हो गई थी, तो राधा विनोद जी क्या ही करे, बड़ा खला उन्हें। अब तो वे कृष्ण सुंदर राय प्रभु के पास ही जाया करते, अपनी तलब मिटाया कर। राय प्रभु हुक्का पीते पीते तो लीला स्मरण में खो जाते थे, डूब जाते थे। उन्हें तो ध्यान ही नहीं रहता था कि हुक्का पीना है या क्या। वे तो बस ऐसी अभ्यास वश करते रहते थे। अब उसमें सब कुछ भरा है, चिल्लम जल रही है, आग है नहीं है, नली से धुआं निकल रहा है नहीं निकल रहा, उन्हें कुछ भान नहीं रहता था। आराम से बस ऐसे लगाए बैठे रहते थे। कभी कभी हुक्के की नली भी मुंह में लेना भूल जाते थे। लेकिन तब हमारे राधा विनोद जी को बड़ा आनंद रहता था। उन्हें लीला में डुबाए रखते थे और स्वयं आनंद से हुक्का पिया करते थे वे। लेकिन अब सन 1892 में कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन कृष्ण राय प्रभु जी का भी लीला संवरण हो गया। वे भी गोलोक को प्रस्थान कर गए। अब तब से लेके द्वादशी से लेकर अमावस तक 4 दिन तक तो राधा विनोद जी ने कैसे न कैसे संभाला खुद को, क्योंकि अब हुक्का कहाँ से मिले। हुक्का पीने वाले तो गए गोलोक धाम, अब कहाँ से हुक्का आए। कोशिश की उन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन जब अमावस्या को बिल्कुल ही उनसे कंट्रोल नहीं हुआ कि बिना हुक्के हम नहीं रह सकते, तब तो राजभोग के बाद पुजारी जी जो सामने बैठ के हरि नाम कीर्तन कर रहा था, करते करते उसे तंद्रा आ गई और स्वप्न में ठाकुर जी ने आदेश दिया कि जाओ मेरा हुक्का भर के लाओ। तुम लोगों ने मेरा हुक्का ही बंद कर दिया है, यहाँ पे दूसरी जगह जाके पीना पड़ता है।
और वहाँ भी अब 4 दिन से बंद है, वो भी सिद्ध हार गए। तो अब मैं यही हुक्का पीऊंगा, लेकर आओ मेरे लिए हुक्का। अब तो पुजारी जी घबराए कि क्या करूं मैं। अब जैसे ही वनमाली जी मंदिर में पधारे तो पुजारी जी ने सब बात बता दी कि ठाकुर जी ने तो ये आदेश दिया। तब तो हुक्का की व्यवस्था कर दी गई उनके लिए। लेकिन वनमाली जी के मन में संदेह तो था ही, क्या सचमुच विनोद जी हुक्का पीते हैं, ठाकुर जी हुक्का पीते हैं? उन्हें विश्वास ही ना हो कि सच में ऐसा है। तब तो एक दिन वहां पधारे जगत बंधु जी, और वो वनमाली राय जी की राजबाड़ी में विनोद जी के मंदिर के पास उनके बगल वाले कक्ष में ही ठहरे हुए थे। भोग के पश्चात उन्होंने वनमाली जी को बुलाया अपने पास और कहा, बहुत संदेह है ना तुम्हें कि राधा विनोद जी हुक्का पीते हैं नहीं पीते हैं? चलो आज तुम्हें वो लीला हम दिखाई दें, उसका आस्वादन करा ही दें। इतना कह के वे राज ऋषि जी को लेकर मंदिर के जगमोहन में बैठ गए और कुछ देर बाद बोले, देखो अंदर ठाकुर जी विनोद जी हमारे हुक्का पी रहे हैं, गुड़गुड़ का शब्द हो रहा है। और जब ये सब कहा तो बंधु सुंदर जी की कृपा से राजऋषि वनमाली जी के भी दिव्य कर्ण खुल गए और उन्हें भी ठाकुर जी के हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई देने लगी। उनका हृदय तो द्रवित हो गया, देह शिथिल पड़ गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु जल टपकने लगा, सारा ब्रह्म ज्ञान जाता गया उनका और एक भाव समाधि में डूब गए वे। इसके बाद तो उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि अब किसी कथा प्रसंग में भी कोई गलती से ठाकुर जी को केवल एक मूर्ति, केवल एक श्री विग्रह कह दे तो उन्हें बहुत वेदना हो जाती थी कि ठाकुर जी तो हमारे प्रत्यक्ष हैं। और इसके बाद तो अपने प्यारे ठाकुर जी की प्राण भर के सेवा किया करते थे, स्वयं अपने हाथों से सब सेवा कार्य किया करते थे। लेकिन सोचे कि सेवा का अधिकार तो ऐसा नहीं, हमें दीक्षा लेनी चाहिए तो ही तो अधिकार प्राप्त होगा। तब सन 1897 में वृंदावन जाके अद्वैत वंश के श्री राधिका नाथ गोस्वामी जी से आपने दीक्षा ग्रहण की और फिर तो खूब आनंद। ठाकुर जी और उनके बीच में कोई विरोध ही नहीं, कोई व्यवधान ही नहीं। संसारिक कार्य सब छोड़ दिए और सदा ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन हो गए। ठाकुर जी की कृपा से श्री कामिनी कुमार घोष जैसे एक बहुत निपुण और विश्वासी मैनेजर भी मिल गए उन्हें, जो उनका सारा कार्यभार संभालते थे। इन्हें बिल्कुल देखना नहीं पड़ता था और ये स्वयं केवल राधा विनोद जी को आनंद से प्रेम में भर के लाड लड़ाया करते थे। भाव ऐसा हो गया था कि संसार के संबंधी भी यदि ठाकुर जी के संबंध से कुछ बोले तो ही संबंध मानते थे, संसारिक संबंध भी कुछ नहीं मानते थे। जो संबंध है केवल राधा विनोद के संबंध से ही है। यदि कोई उन्हें पिताजी, चाचा जी, भाई जी कह के पुकारता तो उत्तर ही नहीं देते थे, केवल ठाकुर जी के नाम से पुकारते थे तो ही ये सुनते थे, तो ही उत्तर देते थे। अब जब इतना हुआ तो कुछ दिनों बाद अब ब्रिज चले गए। वहां वृंदावन और राधा कुंड दो जगह बहुत बड़े भवनों का निर्माण कराया, जो तड़ास मंदिर और राजवाड़ी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। कभी राधा विनोद जी को लेकर राधा कुंड में रहते और कभी वृंदावन में तड़ास मंदिर में रहते, आनंद से कभी यहाँ सेवा कभी वहाँ सेवा, जिसे ठाकुर जी बोर ना हो जाए एक जगह। और उनका सारा समय ही अब राधा विनोद जी और साधु वैष्णवों की सेवा में व्यतीत होने लगा। साधु वैष्णवों की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे औषधालय खोला, चिकित्सा की व्यवस्था की ब्रिजवासियों के लिए, उनकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था की, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी, भक्ति विद्यालयों की स्थापना की, छापा खाना खोला जिसमें 4 लाख रुपए की लागत से अष्टटीका सहित श्रीमद् भागवत जी और अन्य भक्ति ग्रंथों का मुद्रण करवाया जाता था और उन्हें साधु वैष्णवों में निःशुल्क वितरण किया जाता था। वनमाली राय जी ब्रिज में आकर यहाँ के साधु वैष्णवों का जीवन केंद्र बन गए थे। सब उनसे बहुत प्रेम किया करते थे। उनके निवास स्थान पे बहुत सारे साधु वैष्णव समाज जुटा किया करता था। खूब कथा कीर्तन हुआ करता था, ठाकुर जी की चर्चा हुआ करती थी। राधा विनोद जी के लिए तरह तरह के राग रंग उत्सव इष्ट गोष्ठियां मनाई जाती थी। बड़े बड़े सिद्ध संतों की बाढ़ाई भी थी उस समय वृंदावन में। उनमें से शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिन्होंने वनमाली जी के निकट से संग नहीं किया हो, जिन्होंने
आप पर कृपा ना की हो। सब संत वैष्णव की खूब कृपा थी आप पे, खूब प्रेम करते थे आपसे। उनमें से भी कुछ विशेष महात्माओं की कृपा तो बहुत विशेष रूप से प्राप्त थी आपको, जैसे कि श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु, प्रभु जगत बंधु जी, श्री धामपुरी के श्री राधा रमन चरण दास बाबा, जिन्हें बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, श्री गौर किशोर शिरोमणि जी, श्री कृष्ण सुंदर राय प्रभु जी, श्री जगदीश बाबा जी, श्री राम कृष्ण दास पंडित जी, ऐसे ही बहुत सारे संत। और इन सब दिव्य महात्माओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आपको श्री राधा विनोद जी के निज धाम में उनकी नित्य सेवा की अनायास ही प्राप्ति हुई। खूब सुंदरता से धराधाम को छोड़कर गोलोक में गए और वहां ठाकुर जी की सेवा में लगे। तो ऐसे दिव्य थे श्री वनमाली राय बहादुर जी और उनके प्यारे श्री राधा विनोद जी। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।